हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरी बात हो रही है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ जो लगातार यहां मैथ्स पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अब उनका मेन एम है इंटीग्रेशन। जी हाँ, यहां जो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट हमने दी हुई है, बच्चों ने उसको बहुत प्यार दिया है, बहुत उससे फायदा उठाया है और 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं उसके कलेक्टिवली। अगर और इसी सीरीज में आज हम एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बार आप पूरे रिदमिक वे में, जैसे आपने एग्जाम्पलर सॉल्व करी हुई है, वैसे आप मिसलेनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दे दीजिए। तो इसे पार्ट्स में करते हुए, यानी सिमिलर क्वेश्चंस को देखते हुए और अच्छे से समझते हुए एक एक स्टेप को, क्योंकि यही चीज जब तुम सीबीएसई में एक्सेल करोगे तो यही चीज तुम्हें सीयूईटी, सीपीटी, एनडीए और सबसे बड़े एग्जाम जेईई की तरफ आगे लेकर जाएगी। तो आइए जल्दी से एंटर करते हैं पहले पार्ट की तरफ, और ऐसे सक्सेसिव पार्ट्स आते रहेंगे और आप कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और हाँ, खुद भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आइए अब हम मिसलेनियस के सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इसकी हेडिंग है इंटीग्रेट दी फॉलोइंग, और ये पहला क्वेश्चन है, तो यानी इस तरह का ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही आपको लगेगा कि क्यों ना जल्दी से लीनियर फैक्टर्स बना लिए जाएं और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाए। और पार्शियल फ्रैक्शन का ये एक आसान मेथड हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है जब आप लिखोगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, तो आप इन्हें लीनियर फैक्टर्स को एक एक अननोन के साथ अलग अलग ले सकते हो और इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और बड़ी इजीली पहला क्वेश्चन आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन ये एक लेंदी मेथड है। हम इसी क्वेश्चन को करेंगे जो बिल्कुल मैथ्स के वैलिड तरीके से होगा, बट क्योंकि काफ़ी लोगों को वो मेथड तो पता होता है, लेकिन क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो उनको नॉलेज नहीं होती। तो आइए उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक टाइप समझाई गई है कि इस तरह के क्वेश्चंस को, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो मैं अभी जब ये वीडियो आ जाएगा तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप देख पाएंगे। तो इसका रूल क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस का, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं पावर अगर नेचुरल नंबर हो और इस तरह का फॉर्मेट हो, इस तरह का, तो रूल ये कहता है कि पार्शियल फ्रैक्शन ना लगाते हुए आप इसको कॉमन ले लेंगे, यानी इस x टू दी पावर n को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या हम अभी दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? आइए देखते हैं। मैं वापस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, क्या मैं यहाँ पर एक्स क्यूब को कॉमन ले लूँ? आप कहोगे एग्जैक्टली इससे तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहूँगा ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली मैच कराना है तो एक्स कॉमन ले लीजिए। तो ये देखिए ध्यान से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ आ गई है और 1 यहाँ आ गया है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। बट अदरवाइज भी अगर आप एक्स कॉमन नहीं लेते तो भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब अगर यहाँ से अब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ और डायरेक्टली करना हो तो एक्स क्यूब कॉमन ले लूँ, तो अब यहाँ से चलते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ऑलरेडी एक एक्स बाहर है, तो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा बच्चों, यहाँ पर ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, और x और एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब। तो ये क्वेश्चन एक बहुत आसान फॉर्मेट ले लेगा, एक्स क्यूब, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x² - 1। देखिए अब आपको समझ में आ गया। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसको टी पुट कर दोगे। सो पुट 1/x² - 1 इज इक्वल टू टी। 1/x² का इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? इसका डेरिवेटिव है -2/x³ dx, और यहाँ आ गया है dt, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब हमें -2 तो चाहिए नहीं, तो हम ये नीचे ले जाएंगे, या आप -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। तो dx अपॉन x³, इसकी वैल्यू आ गई -1/2 टाइम्स ऑफ dt, यानी दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज, इसको चेंज कर कर क्या लिखा जा सकता है? -1/2, ये बन गया dt, और नीचे ये पूरी टर्म ये जो है वो बन गई है t। तो अब इंटीग्रेट करना कितना आसान हो गया। -1/2 log mod ऑफ t प्लस c, और आप t की वैल्यू पुट कर देते हैं।
आपको सिंप्लीफाई करना है तो करिए, वरना ये आंसर भी यहाँ तक आ गया है और आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये एक वैलिड आंसर आ गया है। आप log m ओवर n विच इज माइनस टाइम्स ऑफ log n ओवर m भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये आंसर आ गया है। इस 1/2 को चाहें तो आप ऊपर रूट ले जा सकते हैं, किसी भी तरह का नेचर। इसीलिए कहते हैं कि इंटीग्रेशन में कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। तो आंसर मैच नहीं कर रहा क्योंकि एक्सप्रेशन अलग है, आंसर तो सेम है। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आता कि इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो किस तरह से इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, क्योंकि पूरे के पूरी टर्म को हम ऊपर तो नहीं ले जा सकते हैं। अगर ऊपर लेके जाएंगे तो होल रेज टू पावर -1 हो जाएगा और रूट है, तो ये क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है इंटीग्रेशन में करने में, और अलग अलग इसको हम ले ही नहीं सकते। बट हाँ, जब भी हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग नहीं ले सकते, उसी समय एक थॉट आता है कि क्यों ना हम इसे रैशनलाइज कर दें। आप समझ रहे हैं, हम इसे जब रैशनलाइज कर देंगे तो नीचे से हम x को रिमूव कर सकते हैं और तब शायद हमारे को कुछ कोई रास्ता मिल जाए जिसके थ्रू हम आंसर को निकालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा जो प्लेलिस्ट यहाँ AVT में दी गई है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है इंटीग्रेशन को लेकर, और उसको नेशनली इंटरनेशनली सारे तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, आप प्लीज़ उसको भी चेक कर लेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ तक आ गया है। अब ये क्या हो गया, a+b, और ये क्या हो गया, a-b। तो ऑब्वियस है कि आप a² - b² लगाएंगे और न्यूमरेटर वाली जो टर्म है वो इस तरह से रहेगी। उसको मैं थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ऐसा कर देता हूँ ताकि आप पहले से गैस कर सको, और आपको लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आपको आता है इसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाइए। ध्यान से देखिए, अब नीचे जब a² - b² की बात हो रही है तो ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पर √(x + b) द होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, ये और ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, और अब आपके पास क्या आ गया है, आप कहोगे कि सर ये जो x + a और माइनस बाहर है और ये x + b, x कट जाएगा। यानी अगर मैं दोबारा से लिखूं तो ये देखिए, ये देखो डिनोमिनेटर पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे इस समय। ये देखें, तो अब आदत डालें, ये x और ये x कट गया, a - b कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट लगा के ऐसे रख लीजिए। और अब इसका इंटीग्रेशन आप चाहें तो एक स्टेप स्किप कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने की कोशिश करें। बच्चों, जब भी अलजेब्रिक फंक्शन होता है और बेस लीनियर होता है, सुन लीजिए बच्चों, जब भी अलजेब्रिक फंक्शन होता है और बेस लीनियर होता है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। डायरेक्ट इंटीग्रेशन से मेरा मतलब, आप ऐसा करेंगे x + a होल रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। और हाँ, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, कुछ भी और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोएफिशिएंट कुछ और होता, मान लीजिए 4, तो हम वो 4 भी डिवाइड करते, ताकि जब हम चेन रूल लगाकर क्रॉस चेक करेंगे डेरिवेटिव करते समय तो आप उसी क्वेश्चन पे वापस आ जाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ध्यान से देखिए, ये आ गया है। बस अब छोटी सी एडजस्टमेंट्स करनी है, वो तो आप कर ही सकते हैं, कांस्टेंट लगा दिया गया है। ये देखिए, अब जब ऊपर इसको कॉमन लेते हुए और ऊपर ले जाते हुए, यहाँ देखें, ये आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है मेरे बच्चों। ये देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू वेरी मच। ये अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो। थोड़ा डराने वाला लग रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन में यही है कि आपका कॉन्फिडेंस अगर स्ट्रांग होता है तो क्वेश्चन हर हालत में सॉल्व होता है। ध्यान से देखिए, आप हैरान हो जाओगे कि हम इसको इस फॉर्मेट से सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, तो क्या हुआ, यहाँ रूट है, तो क्या हुआ, हम उसको मैनेज कर लेंगे, आंसर लॉग में ना लाकर कुछ और इंटीग्रेशन में आ जाएगा। बट क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है, क्या हम कॉमन ले सकते हैं कुछ? ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर x² विद इन द रूट, अगर मैं x² कॉमन ले लूँ तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा बच जाएगा, ये देखिए। और रूट से जब मैं x² को बाहर निकालता हूँ तो मेरे पास बचेगा x, और बाहर ऑलरेडी एक x है। ध्यान से, ये वीडियो आपको बार बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप
सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, आज सितंबर एग्ज़ाम्स के आसपास की या अक्टूबर एग्ज़ाम्स की, या फिर फाइनल पेपर की तैयारी करेंगे, या सीयूईटी की या जेईई की, यानी किसी भी एंट्रेंस या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने जाना है ग्रेजुएशन करके, आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ x इंटू एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और यही तो हमें चाहिए था। आपने देखा उस एक छोटी सी टाइप से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अब आप इसको कर दीजिए टी पुट, और जैसे ही आप इसे टी पुट करेंगे तो ध्यान से देखें, वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, और a अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये माइनस ए नीचे आ जाएगा और इसके बदले आ जाएगा यस माइनस डी टी ओवर ए। तो ये आ गया माइनस डी टी, और ए बाहर निकाल दिया, और नीचे इस पूरे के बदले यहाँ क्या पुट कर दिया गया, टी। अब एक बात मैं बोलूँगा, कंफ्यूज मत होना, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ जाए तो इसी क्वेश्चन में वापस आना और टी के बदले टी स्क्वायर पुट कर देना। मैंने क्या बोला, टी के बदले टी स्क्वायर पुट कर देना। अगर यहाँ पावर 1/3 होती तो टी के बदले टी क्यूब पुट करते, लेकिन हाँ हर एक में ये सब्स्टिट्यूशन तो काम आएगी आएगी। तो अभी हमने सिर्फ टी पुट करा है, यहाँ पर ऐसा आ गया है टी यानी रूट टी, और आपको मालूम है अगर आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, रूट टी का आना चाहिए, तो आप डायरेक्टली कर दीजिए। मैं यहाँ बिल्कुल रॉ तरीके से ऊपर ले जाते हुए इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और देखिए इंटीग्रेशन ये आ गया +1 कर दिया है, तो -2/a रूट टी प्लस सी, और टी की वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ। ये देखिए ये आंसर आ गया है a अपॉन एक्स -1। बाकी एक्सप्रेशंस की चिंता मत करिए, ये बेस्ट तरीका है करने के लिए। और हाँ, आपको याद दिला दूँ कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। मान लीजिए डी टी ओवर रूट टी है, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते थे। ये देखिए एक ही टाइप से हम मेजर क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, और जब मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा तो आप कहोगे कि यार क्या पूरी एनसीईआरटी सिर्फ इस टाइप से ही भरी हुई है क्या? तो हम वही टाइप यूज़ करते हैं जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में और अभी इससे पहले वाले पार्ट में हमने करा था। तो ध्यान से देखो क्या कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर तो बाहर है, हम अगर एक्स टू द पावर 4 कॉमन लेते हैं तो ऑब्वियसली 3/4 भी साथ में आएगी पावर कॉमन, और यहाँ अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 4 होल रेज टू पावर 3/4। और यहाँ देखें जी, आप देखें तो मतलब सीक्रेट आप अनलॉक कर सकते हो। ये 4 और 4 कट गया है बच्चों, तो ये बच गया है एक्स क्यूब, और यहाँ 1 प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 4 होल रेज टू पावर 3/2। ध्यान से देखें, ये 5 आ गया। और अब आप समझ गए कि अब आपको अंदर जो टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको टी पुट करना है, और अगर नॉलेज ज़्यादा हो चुकी है तो फिर टी टू द पावर 4 पुट करना है, ताकि ये जो है वो गायब हो सके। लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर सिर्फ टी पुट कर रहा हूँ। बहुत सारी टाइप्स, बहुत सारी सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, चाहे रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, या कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए ध्यान से, तो ये आ गया -4 ओवर एक्स टू द पावर 5। यहाँ क्वेश्चन रूल नहीं, सीधा डेरिवेटिव। और ये देखिए हमेशा की तरह -4 नीचे, या आप -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -1/4 डी टी ओवर टी टू द पावर 3/4। और इसको ऊपर ले जाते हुए आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, और सिर्फ नाउ इट्स अ मैटर ऑफ एडिंग 1 और उसी पावर को डिवाइड कर देना। यानी आप ये स्टेप तो स्किप कर सकते हो, ये तो बहुत ईजी सा स्टेप है। तो टी टू द पावर 1/4, और नीचे हो गया है 1/4, तो ये 1/4 और ये 1/4 भी कट गया, तो आंसर आ गया -1 प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4 प्लस सी। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ हमने करे पहले पार्ट के अंदर। ऑलरेडी कुछ बहुत टिपिकल क्वेश्चन हमने पहले से ही पब्लिश कर दिए हैं,
उनको भी देखते रहिएगा, वहाँ मार्क करा हुआ है कि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। और जैसे जैसे अब हम अगले फेज में आगे बढ़ेंगे, मैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व करता रहूँगा। बच्चों, ये था पहला पार्ट। आइए अब देखते हैं कि दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चंस को किस मैजिकल तरीके से सॉल्व करते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।